हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है, बेसिकली आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ कि हमने असेसमेंट ईयर 18-19 के अकॉर्डिंग मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है। आप सबको 17-18 का मार्जिनल रिलीफ आता है। मैं आपको 18-19 का मार्जिनल रिलीफ आज बताने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम अपने स्लैब रेट्स मीन्स अगर मैं कुछ भी अर्न करती हूँ तो मुझे कितना टैक्स उस पर लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक ओवरव्यू उसका ले लेते हैं। अदरवाइज़ हम आज मार्जिनल रिलीफ को ही सीखने वाले हैं। चलिए, मैं आपको असेसमेंट ईयर 18-19 के कुछ स्लैब रेट्स दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर मेरी इनकम 2,50,000 तक है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? कुछ नहीं। अच्छा बताइए, अगर 2,40,000 हो गया तो टैक्स कितना हो जाएगा बेटा? नील। ओके। अगर आपने 2,50,000 से 1 रुपये भी ऊपर कमाया, ठीक है, तो जितना भी कमाया, मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए कमाया, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो 2,50,000 पर तो मैंने कुछ नहीं लेना आपसे, उससे ऊपर जितना भी कमाओगे ना उस पर मैं कितना चार्ज करूँगी? 5%। अभी मैं एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ, मैंने कहा मैंने कमाया 3 लाख रुपए, तो 2,50,000 तक कुछ नहीं, 2,50,000 से ऊपर मैंने कमाया है 50,000 रुपये, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ जाएगा? मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा 5%। ठीक है बच्चे, 5% मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मीन्स 50,000 का 5% कितना हो गया? कितना हो गया आपका? बताइए बताइए। ठीक है, आपका 50,000 पर 5% आपको 2,500 देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लो मैंने एग्जैक्टली 5 लाख ही कमाया, तो कितना देना पड़ेगा? 2,50,000 पर नील। चलिए इधर आके समझते हैं एक बार। 2,50,000 पर नील, ठीक है, ज़ीरो। कितना कमाया? 5 लाख, तो 2,50,000 पर तो कुछ नहीं, उससे ऊपर कितना कमाया? उससे ऊपर 2,50,000 और कमाया, उस पर कितना देना है मुझे? 5%। मीन्स 2,50,000 का 5%, सॉरी आपका हो गया 12,500। कितना हो गया बच्चे? 12,500। मीन्स अगर आपको कोई बोलता है कि मेरी इनकम 5 लाख है तो सीधे के सीधा उसके 2,50,000 पर आप उसको कुछ नहीं लगाएंगे, उससे ऊपर 2,50,000 बट लेस देन 5 लाख के बीच में जितना भी आप अर्न करेंगे उस पे आप 5% चार्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपने सपोज करिए आपने कमाया 10 लाख, सीधा सीधा 10 लाख। गवर्नमेंट कहती है देखिए 2,50,000 पे कुछ नहीं लूँगी, उससे ऊपर 2 लाख, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक साइड पे आपके लिए लिख देती हूँ। गवर्नमेंट कहती है 2,50,000 पे कुछ नहीं लूँगी, मतलब ज़ीरो। 2,50,000 से 5 लाख जितना भी आएगा उस पर मैं चार्ज करूँगी कितना? 5%। तो उससे ऊपर कितना आ रहा है? 5 लाख तक 2,50,000 और, तो 5% कितना हो गया? 12,500। एग्जैक्टली 10 लाख कमाया, तो 5 लाख से ऊपर कितना कमाया बट 10 लाख से नीचे कितना कमाया? एग्जैक्ट आपका 5 लाख। ठीक है, आप मुझे बताइए 5 लाख का 20% कितना हो गया? आपका 1 लाख। मतलब अगर आपको कोई पर्सन कहता है कि मेरी इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख पर सीधे का सीधा 1,12,500 आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। उससे ऊपर जितना भी कमाओ, कितना भी कमाओ, किससे ऊपर? 10 लाख, सीधे का सीधा टैक्स आपको कितना लगेगा? 30%। अब मान लीजिए आपको कोई पर्सन कहता है मेरी इनकम है 12 लाख। अब आपको पूरा स्लैब रेट नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि 10 लाख तक मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता है।
अप टू 10 लाख। मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता है? टैक्स लिख देती हूँ। कितना टैक्स? 1,12,500, राइट। 10 लाख से ऊपर कितना कमाया, जल्दी से बताइए। 2 लाख। आप 10 लाख से ऊपर कितना भी कमाएं, सीधे का सीधा टैक्स कितना लगेगा? 30%। मतलब 2 लाख का 30% अगर जब मैं काउंट करती हूँ तो कितना मेरा? 60,000। तो 1,12,500 प्लस 60,000, बेटा जी ये आपका बन जाएगा 1,72,500। ठीक है, तो ये है एक हमारा, मतलब मान लीजिए कि आपको सीधा सीधा आप कहते हो कि मैंने कमाया 40 लाख। कितना? जल्दी। मैंने कमाया 40 लाख रुपीज़। तो 40 लाख जैसे ही मैं अर्न करूँगी, 10 लाख तक मुझे पता है, अप टू 10 लाख मुझे कितना देना है? 1,12,500। कितना? 1,12,500। ठीक है, अब 10 लाख से ऊपर कितना कमा लिया? 10 लाख तक तो मैं टैक्स लगा चुकी हूँ ना, तो उससे ऊपर कितना कमाया? 30 लाख। 30 लाख सीधे का सीधा आपका पिटेगा 30% से। 30% से तो 30 लाख का 30% कितना हो गया बेटा आपका? 9 लाख। तो आपका सीधा सीधा जो टैक्स बन जाता है वो आपका बन जाएगा 10,12,500। ठीक है, तो समझ गए? मतलब यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर बात हमारी 40 लाख तक की आती है या 50 लाख की, आपको कि उसके ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर क्या खास है? उसके ऊपर खास ये होता है कि जैसे ही आपकी इनकम जो है 50 लाख को क्रॉस करती है, 50 लाख नहीं, अगर एग्जैक्ट 50 लाख है वही स्लैब रेट लगना है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, ठीक है, तो मुझे कितना सरचार्ज देना पड़ेगा? 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। यहाँ एक बात नहीं लिखी हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट कहती है देखो 50 लाख पर मज़े से कमाओ, जितना स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लूँगी। लेकिन अगर आपकी इनकम इसी बजट में ये आया है, ये जो आया है कि 50 लाख से अब आप कमाते हो, गवर्नमेंट कहती है जैसे ही आपने 50 लाख से ऊपर कमाया, जो टैक्स बनेगा वो तो आपको देना ही देना है, वो आपको देना ही देना है। तो आप मुझे बताइए कि 50 लाख तक टैक्स मुझे कितना लगेगा? 10 लाख तक तो 10 लाख तक कितना था? 1,12,500। ठीक है, उससे ऊपर कितना अर्न कर रही हूँ? 10 लाख से ऊपर 40 लाख। 40 लाख पर आपको 30% पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपका 40 लाख का 12 लाख हो जाता है। ठीक है, तो 12 लाख एक और आपको पे करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा बन जाता है 13,12,500। ये टैक्स तो आपको सभी को कैलकुलेट करना आ गया बेटा। इसको कहते हैं हम अपना बेसिक टैक्स, जो कैलकुलेट हुआ। इतना नहीं है, इस पे गवर्नमेंट जो लगाती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है, ऐड करती है एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। वो हमारा मिलके हो जाता है 3%। या आप कह लो कि 2% आपको एजुकेशन सेस लगता है। तो एजुकेशन सेस जो लगेगा आपको, वो किसका लगेगा? बेसिक टैक्स का। इसका कैलकुलेट होगा। तो ये तो पहले ही 13,12,500 आ चुका है। तो 2% इसका और कैलकुलेट कर दीजिए। तो 2% इसका कैलकुलेट अगर मैं करती हूँ तो 26,250 आएगा। ये आपको 2% क्या लगेगा? एजुकेशन सेस लगेगा। 2% ये लगता है, और 1% आपको एक और सेस लगता है 1%, जिसको मैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस बोलती हूँ। ये 2 सेस मेरे को अपने बेसिक टैक्स पे करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जो 1% भी लगेगा वो भी किसका लगेगा? इसी का, इसी बेसिक टैक्स का। तो इसका 1% कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13,000
125। इन तीनों को प्लस कर दीजिए, इन तीनों को प्लस कर दीजिए। इन तीनों को प्लस करके मेरा टैक्स बनता है 13,51,875 रुपीज़। दिस इज़ माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल है। अगर आप 50 लाख तक कमाते हो तो यही टैक्स आपको पे करना है, और कोई टैक्स आपको नहीं पे करना है। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि मैं 50 लाख, दोबारा से देखिए, अगर आप 50 लाख तक अर्न करते हो तो 10 लाख तक कितना, 1,12,500। 10 लाख से ऊपर कितना अर्न किया, 40 लाख। 40 लाख पर मेरा 30% मतलब 12 लाख। जो भी इसको ऐड करके आता है दैट इज़ माई बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स में ऐड होता है 2% एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। फिर हम इन तीनों को प्लस करके दिस इज़ माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप, गवर्नमेंट कहती, जैसे ही आपने 50 लाख से ऊपर कमाया, किससे ऊपर, अबव 50 लाख आपने इनकम अर्न करी, जो आपको बेसिक टैक्स लगेगा वो तो लगेगा ही। अलॉन्ग विथ दैट आपको क्या पे करना होगा, आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। किस पर, ऑन बेसिक टैक्स। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। अबव 50 लाख और भी एक साथ में कंडीशन है, बट बिलो होनी चाहिए आपकी इनकम 1 करोड़। क्योंकि अगर मेरी इनकम 1 करोड़ से ऊपर चली गई तो मेरा सरचार्ज भी बढ़ जाएगा। मेरा सरचार्ज हो जाएगा 10% से सीधा 15%। तो आज हम 15% वाला केस नहीं करेंगे, आज मैं सिर्फ आपको 10% वाला केस समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको 15% वाला केस समझाते हैं। 50 लाख तक तो आपको बेटा जी समझ आ गई कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि मान लीजिए मैंने इनकम अर्न करी है, मैंने इनकम अर्न करी 51 लाख, होगी ना 50 लाख से ऊपर। 51 लाख अगर करी है तो अब सरचार्ज का भी केस आएगा। चलिए एक बार चेक करते कि कितनी इनकम मेरी बन रही है 51 लाख पर। जैसे ही मैं 51 लाख अर्न करती हूँ तो आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनता है, ठीक है, आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बेटा जी बनता है वो आपका बन जाता है अराउंड 10 लाख पर। तो वही आपका कितना लगेगा, 1,12,500। उससे ऊपर 41 लाख का आप 30% कर दीजिए तो टोटल जो मेरा बेसिक टैक्स निकल के आएगा, मेरा बेसिक टैक्स निकल के आएगा दैट इज़ 13,42,500। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक्सेल शीट पर एक बार आपको दिखा देती हूँ। मेरे इनकम कितनी अर्न करी है 51 लाख। ठीक है, इसमें से जो 10 लाख रुपीज़ होगा, 10 लाख होगा, उस पर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1,12,500। ओके, 51 लाख में 10 लाख पर 1,12,500, उससे ऊपर कितना कमाया मैंने, 41 लाख। 41 लाख सीधे का सीधा चार्ज होगा उस पर टैक्स कितना, 30%। तो 30% तो बेटा जी कितना बन गया आपका, इधर मैं लिख देती हूँ इसको, कितना बन गया, 1,23,000 आपका बन जाता है, ये है 12,30,000। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन गया 13,42,500, जो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया,
42,500, ये मेरा बेसिक टैक्स है। अगर मेरी इनकम 50 लाख तक होती तो मैं बस इस पे 2% और 1% एजुकेशन सेस ऐड करती, मेरी टोटल टैक्सेबिलिटी निकल आती। बट गवर्नमेंट कहती है कि आप बहुत कमा रहे हो, इस पर और टैक्स बनेगा। इस पे और टैक्स कितना बनेगा? अब आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। कितना? 10%। किसका? बेसिक टैक्स का। मुझे बताइए, अगर मैं 10% बेसिक टैक्स का सरचार्ज निकालती हूँ तो कितना बनता है? 1,34,250 रुपीज़, यही बनता है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो इस पे जो भी है आपका एजुकेशन सेस लगेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है। आपको दिक्कत नज़र नहीं आ रही, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर मैं 50 लाख कमाती, राइट, तो मुझे जो सिर्फ क्या देना पड़ता? बेसिक टैक्स, जो हमने लास्ट अभी कैलकुलेट किया वही टैक्स देना पड़ता। ये 10% नहीं आता, नहीं आता। ये 10% क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि ये मतलब जो सरचार्ज आया मेरा कितना? 1,34,250। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने 50 लाख से ऊपर कमाया। कितना? 1 लाख। मैंने कमाया 50 लाख से ऊपर 1 लाख, बट बेटा मुझे देना कितना पड़ रहा है? मुझे देना कितना पड़ रहा है? 1,34,250। ये तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन गई। कमाती कम हूँ, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा तो ये 1 लाख ना ही कमाती मैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है मैं टैक्स लगाती हूँ किस पे? आपकी इनकम पर। तो टैक्स तो जहाँ तो आपकी इनकम के इक्वल हो सकता है, जहाँ इनकम से कम, इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने कमाया ऊपर 1 लाख, उसकी वजह से मुझे 1,34,250 देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसमें आपको एक मार्जिनल रिलीफ दूंगी कि आपका जो ये टैक्स पे कर रहे हो ना, जितना भी 1 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स पे कर रहे हो, वो जहाँ तो 1 लाख ही होगा, जहाँ 1 लाख से लेस होगा उतना ही पे करूँगी। उससे ऊपर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उससे ऊपर अगर आप पे कर रहे हो तो मैं उसको अंडर सेक्शन 89 किसके नाम पर? मार्जिनल रिलीफ के नाम पर लेस कर दूँगी। तो अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है मार्जिनल रिलीफ की। देखिए, मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलता है। 2 मिनट, मैं इसको इरेज कर दूँ। मैं आपको मार्जिनल रिलीफ, अभी बस मुझे ये बताइए अपना सारा दिमाग लगा के कि जो आपने 1 लाख 50 लाख से ऊपर कमाया, 1 लाख, जिसकी वजह से मुझे ये सरचार्ज आया, आपने उस पर टोटल टैक्स कितना दिया? देखो, 1 लाख क्योंकि 10 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है तो 30% पहले इस पर टैक्स लग चुका होगा, जो इसमें इंक्लूड होगा। इसमें इंक्लूड होगा मतलब आपने पहले ही इस पर कितना दे चुके हो? 30,000, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। चलो 30,000 पे कर रही थी तो चुभ नहीं रहा था, बिकॉज 1 लाख कमा रही हो, 30,000 दे भी दिया तो 70,000 तो फिर भी बच रहा है। लेकिन फिर उसी 1 लाख की वजह से मुझे और क्या देना पड़ा? 1,34,250। तो मीन्स सिर्फ इसी 1 लाख की वजह से मेरा पूरा सरचार्ज आया। तो सरचार्ज कंप्लीट आपका कितना है? 1,34,250। बताइए टोटल कितना टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है? किस पर? इस 1 लाख पर। 1,64,250। इससे अच्छा तो आप ये 1 लाख कमाओ ही ना। तो मैंने कहती गुस्सा नहीं होते, अभी मैं बताती हूँ मार्जिनल रिलीफ कैसे। आप कहती कितना टैक्स दे रहे हो? मैंने कहा दिख नहीं रहा, देखो कितना टैक्स दे रही हूँ, 1,64,250 दे रही हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती ठीक है, कितना देना चाहिए? 1 लाख तक तो देना ही दे सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते 1 लाख इसमें से माइनस करो जितनी इनकम, मैक्सिमम 1 लाख ही गवर्नमेंट मुझसे चार्ज कर सकती, इनकम के इक्वल तो चार्ज कर सकती, इनकम के ऊपर नहीं चार्ज कर सकती ना। तो इनकम के ऊपर कितना वो मुझसे चार्ज कर रही है? 64,250। तो ये जो 64,250 मुझे इस मेरी इनकम से ऊपर चार्ज कर रही है, इसको गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 89 मार्जिनल रिलीफ के नाम पर मेरे टैक्स में से
लेस कर देती है। ठीक है, समझ आया बच्चे? कैसे, दोबारा से देखते हैं। मैंने 50 लाख से ऊपर कितना कमाया, 1 लाख। 1 लाख पर एक टैक्स तो मुझे ऑब्वियसली 30,000 देना ही पड़ रहा है, 30%, क्योंकि 10 लाख के ऊपर की इनकम है। दूसरा, जितना भी सरचार्ज आया वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस 1 लाख। टोटल इस 1 लाख पर टैक्स कितना बन रहा है, 1,64,250, जबकि मुझे कितना मैक्सिमम मैं बियर कर सकती हूँ, 1 लाख। तो उससे ऊपर कितना पे कर रही हूँ, 64,250। ये मेरा मार्जिनल रेट है। अब आप सिर्फ ये देखिए, ये 64,250 का क्या करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ इसके बारे में। कितनी इनकम थी, दोबारा से बताइए मुझे। 51 लाख, सॉरी, राइट। इस पे मेरा टोटल बेसिक टैक्स कितना बन रहा था, बेसिक टैक्स बन रहा था 13,42,500। इस पे क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, इसलिए इसके ऊपर मुझे 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। 10% किसका, इसका बेसिक टैक्स का। ठीक है, वो बन रहा था मेरा कितना, 1,34,250। आपने कहा कि इतना नहीं पे करना, हमें क्या दो, मार्जिनल लीव दो, मार्जिनल लीव। तो मार्जिनल लीव अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना, 64,250। आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप 1,34,250 में से आप 64,250 को माइनस कर दीजिएगा। तो बच्चे आपके पास जो आएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया 70,000। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट आपको पर सरचार्ज कितना लगाएगी, 70,000। आप इन दोनों को ऐड करिए, मैं ऐड कर देती हूँ आपके लिए। ये आपका जो टैक्स बना कितना, 14,12,500। इस पे गवर्नमेंट चार्ज करेगी 3% एजुकेशन सेस, राइट। तो इस पे एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस चार्ज होके आपकी टोटल टैक्सेबिलिटी निकल आएगी। तो आपको सिर्फ ये समझना है, ये समझना है और कुछ नहीं समझना है कि मार्जिनल लीव अगर 50 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपकी इनकम अगर आप कैलकुलेट ऐसे करके देख लीजिएगा, आपकी इनकम अगर मान लीजिए 58 लाख है, तो 8 लाख पे मार्जिनल लीव बनेगा कि नहीं। तो 8 लाख पे 30% दे रहे हैं, एक सरचार्ज बनेगा, दोनों को प्लस करके देख लीजिए। अगर वो 8 लाख से अबव है तो मार्जिनल लीव दे दो, अगर 8 लाख से कम है चाहे 8 लाख तक है तो मार्जिनल लीव नहीं मिलेगा। ये आप कैलकुलेशन खुद करके रखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल इसकी करेंगे और हम 1 करोड़ के ऊपर वाला केस भी हैंडल करेंगे। थैंक यू सो मच।